आज आपको बताऊंगा सत्ता की साझेदारी। ठीक है, सत्ता की साझेदारी होती क्या है, हमें जरूरी क्यों हुआ हमारे सत्ता की साझेदारी। ठीक है, और हमारे इंडिया में किस तरह की सत्ता की साझेदारी चलती है, मैं दोस्तों को सारी जानकारी दूंगा। और दोस्तों जो मैंने आपको मैप बनाया है, ये दोस्तों मैं आगे चल के बताऊंगा कि ये मैप किस लिए मैंने बनाया है। ठीक है, चलिए दोस्तों पहले मैं आपको बता दूँ सत्ता की साझेदारी होती क्या है। ठीक है, सत्ता की साझेदारी का मतलब क्या होता है। ठीक है दोस्तों, देखिए सत्ता की साझेदारी का मीनिंग यानी इंग्लिश होता है पावर ऑफ शेयरिंग। ठीक है, पावर ऑफ शेयरिंग होता है, सत्ता का मतलब पावर, यानी दोस्तों को मतलब बता दूं, सत्ता का मतलब जो होता है हमारा, सत्ता का मतलब दोस्तों हमारा शक्ति। ठीक है, शासन, जिसका शासन, सत्ता का मतलब शासन। दोस्तों सत्ता का इंग्लिश में हम लोग बोले तो इसे पावर कहते हैं, पावर का मतलब शक्ति। ठीक है, शासन, इसी शासन से रिलेटेड होता है हमारा सत्ता की साझेदारी। ठीक है, चलिए मैं दोस्तों आपको बता दूं हमारे इस चैप्टर में पढ़ना कौन कौन सा पॉइंट है। ठीक है, पहले मैं दोस्तों बता दूं बेल्जियम हमें पढ़ना है पहली पॉइंट। ठीक है, पहली पॉइंट हमारा बेल्जियम है, और दूसरी पॉइंट जो हमारा दोस्तों श्रीलंका है। क्या श्रीलंका। ठीक है, और तीसरी पॉइंट जो होता है दोस्तों श्रीलंका में बहुसंख्यवाद। क्या श्रीलंका में बहुसंख्यवाद, श्रीलंका में बहुसंख्यवाद। दोस्तों ये हमारा रहा श्रीलंका में बहुसंख्यवाद। और दोस्तों जो हमारा तीसरा होता है सत्ता की साझेदारी जरूरी क्यों हुई। ठीक है, ये हमारा चौथा पॉइंट है, सत्ता की साझेदारी जरूरी क्यों हुई। ठीक है, सत्ता की साझेदारी जरूरी क्यों हुई। ठीक है, जरूरी क्यों हुई, क्यों है। ठीक है, जरूरी क्यों है। और दोस्तों हमारा जो पांचवा पॉइंट है, ठीक है दोस्तों, हमें इसमें बस केवल दोस्तों हमें 5 पॉइंट ही पढ़ने। ठीक है, जो लास्ट वाला दोस्तों सत्ता की साझेदारी के रूल, सत्ता के साझेदारी के रूल। साझेदारी के रूप। ठीक है दोस्तों, सॉरी यहाँ पे साझेदारी रहेगा। ठीक है, ये नहीं है। ठीक है, चलिए दोस्तों हमारा ये रहा, ये हमारे जो दोस्तों सत्ता की साझेदारी में जो हमें पढ़ना है सारा रहा। ठीक है, बेल्जियम, श्रीलंका में बहुसंख्यवाद, फिर उसके बाद सत्ता की साझेदारी के जरूरी क्यों हुए। ठीक है, और सत्ता की साझेदारी के रूप। ठीक है, हमें दोस्तों 5 पॉइंट पढ़ना है। ठीक है, चलिए मैं आपको बता दूं दोस्तों हमारी जो पहली पॉइंट है, जो हम पहली पॉइंट पढ़ेंगे बेल्जियम। ठीक है, बेल्जियम हम देख लेते हैं दोस्तों, फिर उसके बाद श्रीलंका देखेंगे, श्रीलंका में क्या है, फिर श्रीलंका में बहुसंख्यवाद। ठीक है, उसके बाद शुरू करता हूँ बेल्जियम। ठीक है, बेल्जियम दोस्तों ये हमारा जो होता है, ये जो मैप बनाया हूँ दोस्तों बेल्जियम का स्ट्रक्चर है। ठीक है, यानी मैप जो है बेल्जियम का। दोस्तों शुरू करने से पहले मैं बता दूं जो बेल्जियम है हरियाणा से छोटा माना जाता है। ठीक है, समथिंग दोस्तों कुछ ही होता है जो छोटा होता है। ठीक है, नहीं उसके लेवल का होता है। चलिए ये हो गया, हरियाणा से हमारा छोटा होता है बेल्जियम। ठीक है, ये दोस्तों जो बेल्जियम है एक यूरोप का छोटा भाग है, जिसे हम लोग बेल्जियम देश कहते हैं। ठीक है, बेल्जियम दोस्तों यूरोप का ही एक भाग छोटा है जिसे हम बेल्जियम कहते हैं। ठीक है, और दोस्तों इसकी जो सीमाएं होती हैं, जो रेखाएं इसकी होती हैं दोस्तों, ये सीमाएं जो होती है बेल्जियम की दोस्तों, ये फ्रांस, नीदरलैंड व जर्मन 3 देशों से मिलता जुलता है, यानी इन्हें हम बेल्जियम का पड़ोसी देश कह सकते हैं। ठीक है, फ्रांस, नीदरलैंड व जर्मन। ठीक है, इसे नोट कर लीजिएगा दोस्तों, इसके पड़ोसी देश फ्रांस, जर्मन व नीदरलैंड। ठीक है, ये इसके हो गए पड़ोसी देश दोस्तों। इसका मैं दोस्तों पूरा क्षेत्रफल यानी एरिया इसका बता दूं। एरिया दोस्तों इसका जो आबादी होती है, आबादी बेल्जियम का आबादी दोस्तों 1 करोड़ से थोड़ी अधिक होती है। क्या 1 करोड़ से थोड़ी अधिक, 1 करोड़ से थोड़ी अधिक होती है। ठीक है, ज़्यादा नहीं, थोड़ा ही अधिक होता है। ठीक है, और दोस्तों बेल्जियम जो होता है, बेल्जियम में दोस्तों कुछ लोग इसमें दोस्तों मिलते जुलते, जैसे हमारे दोस्तों हमारे देश में मुस्लिम होते हैं, हिंदू होते हैं, सिख होते हैं, ईसाई होते हैं, सारी जातियाँ पाई जाती है। वैसे दोस्तों बेल्जियम में ही पाए जाते हैं फ्लेमिश पाए जाते हैं, फिर बेल्जियम पाए जाते हैं। फ्लेमिश दोस्तों होते हैं
डच भाषी बोलते हैं, डच भाषी बोलते हैं, ठीक है, यानी भाषा बोलते हैं। और जो बेल्जियम है दोस्तों ये फ्रेंच भाषी बोलते हैं। और जो जर्मन होते हैं दोस्तों 1% इसमें पाई जाती है। दोस्तों जो फ्लेमिंग है दोस्तों, देखिए फ्लेमिंग का स्ट्रक्चर यहाँ से इतना ही होता है, ठीक है। फ्लेमिंग दोस्तों जो हमारा है, फ्लेमिंग जो दोस्तों 59%, इसमें फ्लेमिंग बेल्जियम में 59% लोग रहते हैं। कितने? 59% रहते हैं बेल्जियम में दोस्तों। जो होते हैं फ्लेमिश लोग 59% रहते हैं। और इनकी जो भाषा बोलते हैं, इनकी भाषा होती है दोस्तों डच। ये भाषा इनकी पूरे दोस्तों बेल्जियम में, इनकी पूरे बेल्जियम में दोस्तों 40% बोली जाती है जो डच भाषा होती है, ठीक है दोस्तों। ये जो हमारा बेल्जियम रहा, बेल्जियम दोस्तों पूरे हमारे बेल्जियम में दोस्तों, पूरे हमारे बेल्जियम में जो वेलेनिया हो गया, वेलेनिया दोस्तों ये हमारा फ्रेंच भाषी बोला जाता है, ठीक है। इनकी जो संख्या होती है 49%। कितने दोस्तों? समथिंग इसका मान लेते हैं हम लोग 40%, ठीक है। 49 नहीं 40% ये लोग होते हैं जो पूरे बेल्जियम में वेलेनिया लोग रहते हैं, ठीक है। वेलेनिया लोग की संख्या पूरे बेल्जियम में 40% होती है। और दोस्तों हमारा जो है फ्लेमिश हो गया, ये पूरे 59% लोग रहते हैं। लेकिन इनकी जो भाषा होती है दोस्तों, फ्लेमिश की जो भाषा होती है वो 40% ही बोली जाती है। और जो दोस्तों वेलेनिया हो गए, इनकी पूरी आबादी वेलेनिया में हो गई। जो दोस्तों हमारा वेलेनिया हो गया, बेल्जियम में पूरी इनका आबादी होता है 40%। लेकिन ये इनकी भाषा जो होती है फ्रेंच भाषा होती है वो 80% बोली जाती है, ठीक है। 80% बोली जाती है, ठीक है। सॉरी दोस्तों, जो हमारा फ्लेमिश है, जो दोस्तों हमारा बेल्जियम में फ्लेमिश पाया जाता है, ठीक है। इनकी 40% नहीं 20% ही हमारा इनकी भाषाएं जो होती है डच भाषा बोली जाती है। और 80% हमारा वेलेनिया का होता है जो फ्रेंच भाषी होते हैं, ठीक है। और जो दोस्तों एक जर्मन हो गए 1% में आते हैं, ठीक है। इनकी संख्या उतनी नहीं होती है, ठीक है। देखिए दोस्तों इसमें उल्टा बेल्जियम में दोस्तों उल्टा हो रहा है, ठीक है। जिसकी आबादी अधिक है उसकी भाषा कम बोली जाती है, जिसकी आबादी कम है उसकी भाषा अधिक बोली जाती है, ठीक है दोस्तों। यही आप नोट कर लीजिएगा, उसके बाद सब सही है, ठीक है। चलिए फ्लेमिश में इनकी आबादी 59% हो गई, बट भाषा इनकी 20% बोली जाती है, ठीक है। और जो हमारा वेलेनिया है, इनकी आबादी पूरी 40% है। और लेकिन बट इनकी भाषा जो होती है 80% बोली जाती है, इनकी फ्रेंच भाषा होती है, ठीक है। चलिए दोस्तों ये हमारा रहे इनके कुछ और, ठीक है। और दोस्तों इसके बाद आता है दोस्तों, इसमें जो होता है ना बेल्जियम में दोस्तों, बहुत ही दोस्तों बेल्जियम में होता है, जो बेल्जियम में एक युद्ध हुआ था, ठीक है। बेल्जियम में एक युद्ध हुआ था, इन्हीं जनसंख्या, देखिए मैं आपको समझाता हूँ क्यों युद्ध हुआ था, ठीक है। इसको दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे बेल्जियम की साझेदारी में, ठीक है दोस्तों। इसमें एक पॉइंट हमारा छूटा था, बेल्जियम की साझेदारी, इसमें 6 पॉइंट पढ़ने होंगे, ठीक है। चलिए दोस्तों मैं आपको उस अगले वाले हफ्तों में बता दूंगा, ठीक है। इसके बाद दोस्तों मैं आपको बताऊंगा श्रीलंका क्या होता है, श्रीलंका कब आज़ाद हुआ, ठीक है। और दोस्तों इसमें एक बता दूं 1950 से लेकर 1960 तक इसमें बेल्जियम में दोस्तों फ्लेमिश और वेलेनिया में और जर्मन में दोस्तों इसमें पूरी युद्ध होते रहे, आपस में ही युद्ध होते रहे, ठीक है। घरेलू युद्ध इसे कह सकते हैं, बेल्जियम में होता रहा। उसके बाद दोस्तों 1900 ये याद रखिए 1950 से लेके 1960 तक पूरी इनमें भेदभाव होना स्टार्ट हो गया, ठीक है। मैं आगे बताऊंगा कि इसलिए भेदभाव हुआ, ठीक है। इसमें दोस्तों देखिए इसमें कई भाषा, हमारे इंडिया में भी कई भाषाएं बोली जाती हैं, लेकिन दोस्तों इसी तरह इसमें भी मतभेद, एकदम पूरा मतभेद हो गया, ठीक है। एकदम पूरा युद्ध दोस्तों, पूरा एकदम घरे में एकदम मार काट कुल स्टार्ट कर दिए थे, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा क्यों करने लगे। उसके बाद दोस्तों मैं आपको बताने जा रहा हूँ श्रीलंका, ठीक है। आगे दोस्तों इसके बारे में मैं आपको बेल्जियम की साझेदारी में बता दूंगा क्यों करने लगे। ये सब बेल्जियम की साझेदारी में आता है, ठीक है। जो हमारा हो गया इनका युद्ध हुआ था, गृह युद्ध, इनके भी जो युद्ध हुआ था उसे हम लोग गृह युद्ध कहते हैं, ठीक है। गृह युद्ध दोस्तों वो बेल्जियम की साझेदारी में आता है, बट हमें ये हमारी जो पॉइंट हुई है हमारा इंड हुआ, फिर उसके बाद हम लोग श्रीलंका के देखेंगे, ठीक है। श्रीलंका कब आज़ाद हुआ, इनकी संख्या क्या होती है, ठीक है दोस्तों। श्रीलंका किससे बांधा हुआ था, जो आज़ाद नहीं हुआ था। श्रीलंका में भी दोस्तों अनेक प्रकार की जातियाँ पाई जाती है, इनमें भी मतभेद हुआ, ठीक है। चलिए मैं आपको आगे बताने जा रहा हूँ, ठीक है।